कि गिल्ली खाए गिलौंदा खाए, दौड़ दौड़ महुआ पर जाए, जब राहु प्रसन्न हो जाए तो तुम्हें हमेशा अमीर बनाए। इसी सिद्धांत को लेते हुए ये राहु ने कसम खा ली है कि तुम्हारे जीवन से ये गरीबी, ये बेदर्दी गरीबी तुम्हारे जीवन से दूर होगी। मुश्किल मुसीबत ये जिंदगी में जब आ जाती हैं तो जिंदगी का जो फलसफा है वह बदल जाता है। अल्लाह की जब तक रहमत नहीं होती, जब तक मेरे परवरदिगार की रहमत नहीं होती, जब तक मेरे ईश्वर की मदद मुझे नहीं मिलती, जब तक मैं कभी बुलंद इंसान बन ही नहीं सकता। कलयुग के 7 ग्रह जो कि आकाश में लटके हुए हैं पिंड के रूप में, और जो 2 ग्रह हैं वह सदैव धरती पर राहु और केतु के रूप में विचरते रहते हैं। शनि इनका सरदार है, शनि इनका बादशाह है। जो इन दोनों ग्रहों को आदेश देता है उसका ये सदैव पालन करते हैं। तो गिल्ली खाए गिलौंदा खाए, दौड़ दौड़ महुआ पर जाए, जब राहु देने पर आए तो तुम्हें हमेशा अमीर बनाए। राहु का जो सिद्धांत है वो कलयुग में सबसे ज्यादा असर देता है। बड़े से बड़े ग्रह भी, शुभ ग्रह भी काम नहीं करते हैं अगर राहु नहीं चाहता है तो। जब राहु अपनी रहमत करम तुम पर देता है तो बड़े से बड़े काम की मुश्किलें भी वह आसान कर देता है। कुछ राशियां लेंगे जिनके ऊपर राहु की सदैव मेहरबानियां रहती हैं, सदैव उनके ऊपर वह जो है अपनी रहमो करम ये बरसाता रहता है। राहु का जो स्वरूप है वह हठी धर्मी और दुष्ट स्वभाव का स्वरूप है। छल कपट मोह माया छीन झपट और पराया माल अपना, इस सिद्धांत को वह हमेशा अपने ऊपर आधारशिला पर रखता है। राहु के गुण को अगर तुमने समझ लिया तो जिंदगी में बुलंदियां तो मिलेंगी, किस्मत भी चमकेगी और पूरे देश में और विदेश में तुम्हारा नाम रोशन भी होगा। अगर मकर लगन की बात करें, मकर राशि वालों की बात करें तो इसमें शनि लगन का सरदार होता है। शनि की अगर बात करें तो मकर लगन वालों पर शनि हमेशा मेहरबान रहता है क्योंकि वह लग्नेश होता है। राहु के अपने खुद कोई घर नहीं है, राहु के अपने कोई घर नहीं है, मगर ये जिस घर में बैठता है उस घर को अपना बना लेता है, उस घर पे सिंहासन ये करता है। जानवरों के रूप में राहु को हाथी का रूप माना गया है। हाथी राहु का साक्षात रूप होता है। शेर जंगल का राजा होता है, वहीं हाथी को जंगल में सेनापति का स्थान दिया गया है। अब इतने विशाल रूप जो हाथी है उसको कंट्रोल कौन करता है? उसको कंट्रोल एक ही व्यक्ति करता है, वो होता है महावत। महावत जो कि हाथी के ऊपर सवारी करता है और उसको जो है अपनी डंडी से, अपने चाबुक से उसको कंट्रोल करता है। महावत का जो साक्षात रूप होता है वह मंगल का रूप होता है। इसलिए जो मकर राशि है उसमें मंगल उच्च के हो जाती हैं, यानी पूरी कुंडली को वह बैलेंस कर लेती है।
मकर राशि, मकर लगन असुरों की लगन मानी गई है, क्योंकि जो लग्नेश होते हैं वह शनि होते हैं। राहु इनको शुभ फल क्यों देता है? क्योंकि राहु का जो कंट्रोल है वह जो है मंगल के हाथ में है, और जो इनका सरदार है शनि उसके हाथ में है। शनि की बात हमेशा राहु और केतु मानते हैं। इधर मंगल इनकी लगाम को खींचता है। जब लगाम को हाथी की खींचता है, कंट्रोल करता है, तो हाथी विचरता नहीं है, उसकी मंगल की यानी महावत की बात मानता है। तो मकर राशि वालों पर राहु मेहरबान रहते हैं अगर वह नेक नियत से चलते हैं, धर्म कर्म से चलते हैं, छल कपट कम से कम करते हैं, झूठ कम से कम बोलते हैं, अपने टारगेट्स, क्योंकि राहु टारगेट्स को दर्शाता है, राहु उद्देश्य को दर्शाता है, राहु फोकस को दर्शाता है। आपका फोकस आपके काम की तरफ होना चाहिए, आपका फोकस अपने कर्मों की तरफ होना चाहिए, आपका फोकस अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए होना चाहिए। तभी आपके जीवन में बुलंदियां आती हैं, तभी आपके जीवन में तरक्की आती है। शनि बहुत धीमी चाल का ग्रह है, मगर राहु की जो चाल है वो बहुत फास्ट है, क्योंकि राहु की जो हवा है उसके थ्रू वो वर्क करता है। देखिए शरीर में तो उसका चेहरा ही है राहु का, और तो कुछ है नहीं। केतु के पैर है, तो ये क्या होता है, भ्रमण करता रहता है। जब शाम के 6 बजते हैं तो राहु जो है विचरने अपने घूमने निकल जाता है कलयुग में। आपको इसको कैसे कंट्रोल करना है? अगर आपको बुलंदियां पानी है, बेशुमार दौलत पानी है, धन संपदा से भरपूर रहना है, क्योंकि राहु को कंट्रोल करना हमारे जीवन में बुलंदियों को दर्शाना ये सिखाता है। तो हमने जो बात कही आपसे कि आपको अपने सत्कर्म करने हैं, अगर राहु की बात करें तो राहु एक मलिच्छ ग्रह है। ये गंदगी का जो है, इसको गंदगी का जो स्थान है उसे राहु को दिया गया है। क्योंकि देखिए प्लैनेटों की चाल 2 तरीके से होती है, ध्यान रखिएगा। मैं मकर लगन की बात कर रहा हूँ, मकर राशि की बात कर रहा हूँ। मकर राशि वाले, मकर लगन वाले राहु का मलिच्छ वाड़ा अगर फैलने नहीं देते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव राहु है। अगर हाथी किसी नदी में जाके बैठ जाए यानी राहु, या किसी कीचड़ के ढेर पर जाके बैठ जाए तो वो किचड़ाइंदा हो जाता है। अब वो क्या होता है, वो पूरा सन जाएगा, और वो बैठ गया तो उसे उठाना वहां से मुश्किल है। ऐसे ही राहु को मलिच्छवाड़ा बताया गया है। आपके घर में, क्योंकि घर शुक्र का होता है, आपके घर में अगर गंदगी निवास करती है, आपने गंदगी को अड्डा बना लिया है, आलस घेर लिया है, काम करने का मन नहीं करता है, शरीर पानी से डरता है, सर्दी का मौसम है, नहाते नहीं हो आप, काफ़ी दिन हो जाते हैं, वही पुराने वस्त्र पहनते रहते हो, वो सड़ांध मार जाती हैं, बदबू देने लगते हैं। आपके ऊपर से, आपके शरीर पर से एक जो है गंध भपका आने लगता है। तो वह क्या है, नेगेटिव राहु की उत्पत्ति करता है। अब आप जो है इन चीज़ों को अपनाओगे, आपने नेगेटिव राहु को अपने ऊपर हावी कर लिया, तो आपके ना तो टारगेट्स पूरे हो पाएंगे, ना आपके उद्देश्य पूरे हो पाएंगे, ना कोई काम में मन लग पाएगा। जब शरीर आलस तोड़ता रहता है तो फिर जीवन में बुलंदियां आपको कभी नहीं मिल सकती हैं। राहु किससे डरता है आपको पता है? राहु डरता है पानी से, यानी चंद्र से। आपने देखा होगा कि नालियों को सफा करने के लिए पानी की मदद यानी चंद्र की मदद ली जाती है, गंदगी को साफ करने के लिए पानी की मदद ली जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको पानी से दोस्ती करनी है। अपने जीवन की दिनचर्या में मन लगा के दिल से
और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी पीना है। तो पानी पिएंगे तो चंद्र की स्थापना होगी। पानी से, स्वच्छ जल से नहाना है, जिससे राहु भगेगा और चंद्र की स्थापना होगी। क्योंकि गिल्ली खाए गिलौंदा खाए, दौड़ दौड़ महुआ पे जाए। अगर शरीर को स्वच्छ नहीं रखोगे, मन को स्वच्छ नहीं रखोगे, दूसरे के प्रति में हमेशा बुराई की भावना रखोगे, क्या होता है, आप कुड़ते रहते हो। कोई गाड़ी ले आया, कोई पड़ोसी गाड़ी ले आया, कोई रिश्तेदार कुछ कीमती सामान ले आया, कुछ महंगा मोबाइल ले आया। अब आपके अंदर भावना क्या आती है? कुड़न की भावना आती है। अरे वो कर्जे पे लेके आया, वो शान शौकत दिखाने के लिए लेके आया, उसका यूज है कि नहीं है उस सामान का आपको पता है? आज के समय में दिखावे की जिंदगी चल रही है। दिखावा व्यक्ति के जीवन में जो है नुकसान को दर्शाता है। कोई कीमती वस्तु लेना बुरी बात नहीं है, सुख लेना बुरी बात नहीं है, मगर अनायास फिजूल का पैसा खर्च करना ये भी एक अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए पॉइंट इस पर है कि मकर लगन वालों पर, मिथुन लगन वालों पर, मीन लगन वालों पर और कर्क लगन वालों पर राहु हमेशा मेहरबान रहता है। बस मेरी बात को आपको ध्यान रखना है कि कुछ पॉइंटों पे हमेशा काम करते रहना है। पहले तो घर में सफाई अभियान चलाना है अगर आपको राहु को बुलंद करना है। दूसरी बात, स्वच्छ कपड़े, स्वच्छ खाना, बासी खाने से दूर रहना है, नॉन वेज से दूर रहना है, मन में कुड़न जलन और झूठ की भावना को पैदा होने नहीं देना है। अगर आपको अपने जीवन में बुलंदियां पानी है तो ये कार्य आपको करते रहना अवश्य जरूरी है। कूड़ा डालें तो जो है आप जो है इधर उधर कूड़े को ना फेंकें, एक पॉइंट पे ही कूड़ा डालें। घर को साफ रखें, घर में नियमित रूप से पोंछे लगाएं, फटे हुए कपड़े, गंदे कपड़े इससे दूर रहें, इनको अपने जीवन से दूर कर दें। तो फिर देखिए राहु आपके जीवन में कैसे बुलंदी देता है। तो मित्रों, ये था कि गिल्ली खाए गिलौंदा खाए, दौड़ दौड़ महुआ पे जाए। तुम्हारे जीवन में राहु जब शुभ हो जाए तो कैसे तुम्हें अमीर बनाए। तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और अपॉइंटमेंट की लाइन ओपन हो चुकी है। अगर अपनी कुंडली आप विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हस्तलिखित कुंडली, वर्षफल की कुंडली, आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय हम जो है आपको देंगे। अल्लाह ताला ने चाहा, परवरदिगार ने चाहा, मेरे ईश्वर ने चाहा तो आपकी समस्याएं बहुत जल्द दूर होंगी। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं गुरुदेव अंशुल अग्रवाल अपनी ब्रह्मवाणी को यहीं विराम देता हूँ। तब तक खुश रहो, आबाद रहो, अपना ध्यान रखो, परिवार का ध्यान रखो, बड़े बूढ़ों की सेवाएं करते रहो और छोटों को गले अपने दिल से लगाते रहो। प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद।